भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में मुलाकात की। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। जयशंकर ने इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि एससीओ जैसे मंचों पर आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। दरअसल यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए बेनकाब कर रहा है। खास बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 2020 के बाद चीन यात्रा पर हैं, जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की LAC पर सैन्य टकराव हुआ था। उस टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। अब दोनों देशों के बीच बातचीत और सीमा पर शांति की ओर कुछ प्रगति हुई है। बैठक में जयशंकर ने बताया कि बीते 9 महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास की नींव है। अब समय आ गया है कि सीमा से जुड़े बाकी मुद्दों, खासकर डी-एस्केलेशन यानी तनाव घटाने पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत और चीन पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि मतभेद कभी भी विवाद नहीं बनने चाहिए और प्रतिस्पर्धा को टकराव में नहीं बदलने देना चाहिए। बता दें कि जयशंकर का यह दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एससीओ बैठक में भागीदारी के कुछ हफ्तों बाद ही हुआ है, जिसमें राजनाथ सिंह ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान से जुड़े घटनाओं का जिक्र किया गया था। चीन इस समय एससीओ का अध्यक्ष है और वह सभी प्रमुख बैठकों की मेजबानी कर रहा है। भारत चीन सैन्य तनाव की बात करें तो मई 2020 में शुरू हुए टकराव में जून में गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में भारी खटास आई थी। हालांकि अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी के साथ यह सैन्य तनाव काफी हद तक खत्म हो गया। इसके 2 दिन बाद कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संवाद को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। ऐसे में विदेश मंत्री का यह दौरा न सिर्फ भारत चीन रिश्तों को एक बार फिर सामान्य करने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की सख्त आतंकवाद विरोधी नीति को भी सामने रखता है। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार।